सिस्टम खराब हो रहा है, हर चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज़ की मेडिकल एजुकेशन हर चीज़। कानून लाए कि हम तो हमारे तो ये लागू हो। और नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं आपके साथ मयंक भारद्वाज। इस समय देश के सामने एक बड़ा मुद्दा आ रहा है जो कि है जनसंख्या। आखिर जनसंख्या से हमारे देश को क्या क्या नुकसान हो रहा है, आम जनता कितनी परेशान नजर आ रही है जनसंख्या को देखते हुए। जनसंख्या से शिक्षा, बेरोजगारी पे कितना असर पड़ रहा है, आम जनता अपनी राय रखती हुई नजर आ रही है, जिसमें वो ये बताती है कि जनसंख्या को कम करने के लिए सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसको देखते हुए जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। ऐसे ही कई मुद्दे देश के सामने हैं, पर जो आम लोग जनसंख्या के बारे में नहीं जानते हैं, आज हमारी टीम नजर टुडे उन तक ये बात पहुंचाना चाहती है कि आखिर जनसंख्या से हमारे देश को कितना नुकसान हो रहा है। जिस हिसाब से देश की जनसंख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको देखते हुए सरकार कौन से बड़े कदम उठाती है। आज हम आ पहुंचे हैं लाल किले के पास, जहां पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सामने रेड फोर्ट नजर आ रहा है, जिसके पास हम आम जनता की राय जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या को लेके वो किस तरीके से परेशान नजर आ रही है और वो सरकार से क्या रही है संख्या पे कंट्रोल किया जा। बढ़ती हुई जनसंख्या को लेके आम जनता की क्या राय है, तो आइए जानते हैं। आपका नाम? रामरतन भटिंडा, पंजाब से। जी, पंजाब से। आप पंजाब से आए हैं, तो जो जनसंख्या देश में बढ़ती हुई नजर आ रही है उसको देखते हुए आपकी क्या राय है? जिसके कारण बिल्कुल ही जो है अगर रोजगार जाएंगे जी, एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है, हर चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज़ की मेडिकल एजुकेशन हर चीज़ में प्रॉब्लम है मैम। जैसा कि अभी आजकल सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक पता चल रहा है कि आम जनता ये भी डिमांड कर रही है कि जो एजुकेशन में उसका बहुत फर्क पड़ रहा है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा अच्छी नहीं हो पा रही है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति के केवल 2 ही बच्चे होने चाहिए। उसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही, एक ही बच्चा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। शेर का बच्चा एक ही अच्छा। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है शेर का बच्चा एक ही बच्चा, तो अच्छा। आप ठीक है, अच्छा, तो सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ सर, बिल्कुल वन पॉलिसी करनी चाहिए, जैसे चाइना में थी वैसे ही वन चाइल्ड की पॉलिसी करते हैं। अच्छा, आपका कहना है जैसे चाइना में थी वैसे ही हमारे भारत में भी यही बहुत पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। जी, धन्यवाद। जो एजुकेशन बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आ रही है जनसंख्या के कारण, एजुकेशन के कारण, मैम, सबसे पहले तो गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले कोई कानून लाए कि हम तो हमारे तो ये लागू हो, और ये सभी धर्मों के लिए लागू। जी जी जी। तो ये दूसरा, इसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, वहाँ पे जैसा कि population सुनने ज़्यादा में है। आता है कि मान लीजिए मुस्लिम के कई कई बच्चे हो जाते हैं, एजुकेशन अच्छी नहीं हो पा रही है। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि ये कानून जो है सभी के लिए लागू होना ये चाहिए। लागू होना चाहिए, बिल्कुल मैम। तो एक इस टाइम गवर्नमेंट को ये चाहिए कानून लाए, पूरे स्टेट में हर जगह ये कानून लागू होना चाहिए, सबके लिए लागू होना चाहिए। जी, जी। और जैसे कि लिंग का भेदभाव किया जाता है, जो लोग बोलते हैं हमारी बेटी है बेटा नहीं है, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। आज बेटियां भी चांद पे पहुंच गई हैं, जी, बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो और सरकार से आप कुछ अपील करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं? हाँ जी, अपील ये है कि ये सख्त से सख्त कानून बनाए कि इस तरह कोई भेदभाव ना कर पाए। तो ये कानून लेके आए हमें, जनसंख्या कानून, जिस पे हम रोकथाम कर सके, हम दो हमारे दो। महंगाई पे भी तो इसका बहुत असर पड़ रहा है। महंगाई पे असर जनसंख्या है बढ़ मैम, रही है। एजुकेशन पे हमें सीट नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, प्राइवेट जॉब नहीं है, तो जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारे प्रॉब्लम। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ऐसा कानून हो जाए कि जिनके 2 ही बच्चे हैं उन्हीं को सरकारी नौकरी मिले। उस पे आपकी क्या राय है? कैसे? बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। जिसके 2 बच्चे हैं उनको सरकारी बेनिफिट मिलना चाहिए, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तक भी अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि उन्हें वोट का अधिकार भी नहीं देना चाहिए और सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक ही रूल एक ही कानून हो। और सरकार से आपकी यही अपील है। बिल्कुल मैम। प्रेम कुमार, लुधियाना से। तो जैसा कि आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने सुना कि इनकी सरकार से यही अपील है, सभी धर्म और जातियों के लिए एक जैसा ही कानून होना चाहिए, जिससे कि जो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है वो कम होती हुई नजर आए। तो आइए जानते हैं और जनता से कि उनकी क्या राय है। राजेश कुमार शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि जो जनसंख्या देश में बढ़ रही है उसको लेके इनकी क्या राय है, सरकार तक ये कौन सी बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए लोगों को। जो सरकार योजनाएं चला रही है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, लोगों को फॉलो करना लगता है कि इसकी वजह से जो है देश का विकास नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। जनसंख्या जो है, बढ़ती हुई जनसंख्या, उसमें तो बाधक है ही है। जनसंख्या को देखते हुए महंगाई भी बढ़ रही होगी फिर। हाँ, महंगाई तो बढ़ी रही है फिलहाल। इसके लिए तो अब
सरकार ही कुछ करे इसके लिए। हम तो कुछ बता नहीं सकते इसके विषय में कि महंगाई क्यों बढ़ा रही है सरकार, बाकी लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है, कमर तोड़ महंगाई। तो आपका क्या कहना है कि क्या जो एक बच्चे की पॉलिसी बोली जा रही है, या कोई बहुत लोग ये एक की कहते तो हैं नहीं, लेकिन 2 की पॉलिसी होनी चाहिए, एक अच्छा, की 2 की होनी हाँ, चाहिए, मतलब 2 लोगों, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जिनके 2 ही बच्चे, उन्हीं को खाली गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, उन्हीं को मतलब उनके लिए वो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए जो अभी नहीं हो पा रही है। उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। मैं तो बोलूँगा कि ये कोई बात नहीं होती कि हम 2 ही हों तभी नौकरी, क्योंकि जो असम सरकार ने रोक लगा दी है कि अब मतलब 2 ही बच्चे होंगे या 1 ही बच्चा होगा, उस पे आपका क्या कहना है? क्या नहीं उनकी पॉलिसी वो सही लगी आपको? नहीं, मुझे ये नहीं सही लगी, क्योंकि ये काबिलियत की बात है। नौकरी करना या रोजगार मिलना ये काबिलियत की बात है। ये कोई बच्चे इनसे कोई अच्छा, बहुत आप से लोग हैं अभी भी इंडिया में, ये लोग मानते हैं कि बेटियों को आज भी लोग बोझ मानते हैं। मैं मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि जो लोग मतलब लिंग को लेके भेदभाव करते हैं कि उनका मानना है अगर 5 बेटियों ने बेटे की चाहत के चक्कर में मतलब कितनी जनसंख्या बढ़ जाती हाँ है। बढ़ाते हैं, लेकिन वो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज बेटी बेटा एक समान, लड़कियां भी आम लड़कों जनता से। को आप क्या बोलना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे भाई कि जनसंख्या कंट्रोल करे, बाकी रह गई लड़का और लड़की की बात, तो लड़का और लड़की में कोई विभेद नहीं है। लड़का तो छोड़ भी जाता है, लड़की तभी सपोर्ट और करती जो है। योगी सरकार का बयान आया था उसको लेके आपका क्या कहना है? योगी सरकार के बयान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, चलिए ठीक है। तो मतलब आप सरकार तक कौन सी बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं? बस यही पहुंचाना चाहेंगे कि महंगाई थोड़ा कम करे और लोगों को रोजगार कर दे। जी। जो बेरोजगारी देश में हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए। हाँ, इन्फ्लेमेशन कम करना चाहिए। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए समस्या है। तो देखा आपने कि वीके आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि जो देश में जनसंख्या बढ़ रही है जिसकी वजह से आम जनता को कितनी कठिनाइयां हो रही हैं, उसके मुद्दे पे आज हम इनसे चर्चा करेंगे। देखिए मैम, ऐसा है, पहली बात तो यह है कि आपका सवाल ही गलत है। आपको ये कहना चाहिए कि आखिरकार इस जनसंख्या जो बढ़ती समस्या का इसका हल क्या है। तो आप ही इसका हल बता दीजिए, ये मैं है, आप ही के ऊपर ही बात छोड़ दूं। हल यही है कि आप लोग जो आपकी जनसंख्या को रोकने के लिए किसी भी सूरत के अंदर अगर 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, और इसके लिए इनको चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, बिना किसी भेदभाव के सबको एक रिस्ट्रिक्शन और उनके सारे के सारे राइट रोक देने चाहिए। चाहे उनको आपको इसका क्या नाम बोलते हैं, वोटिंग देने का राइट है, सरकारी नौकरी देने का राइट है, राशन मुफ्त देने का राइट है। अगर इन सब जो लोगों को छोड़ देंगे, रोक देंगे, तो बट नेचुरल कि इन लोगों को पता चलेगा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से आखिरकार हमारी ये सारी सहूलतें खत्म हो गई हैं। जब सहूलतें नहीं रहेंगी तो अपने बच्चे भी कम होंगे। तो इसलिए इस समस्या का हल ये है कि इन गवर्नमेंट को ही ये काम करना पड़ेगा और किसी को काम नहीं करना। गवर्नमेंट को काम करना है कि इस आबादी को रोकने के लिए बच्चों के रिस्ट्रिक्शन, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, और जिसके होंगे उसकी ये फैसिलिटी कट कर दी जाएगी। चाहे वो आपकी सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, राशन मुफ्ती बांटने के लिए बात है, चाहे आपका किसी प्रकार का जो गवर्नमेंट सहूलतें दे रही है। तो आइए जानते हैं जनसंख्या के मुद्दे पे कि जनसंख्या को लेके इनकी क्या राय है। आपका नाम? पंकज त्यागी मेरा नाम है। पंकज त्यागी जी हमारे साथ हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि जनसंख्या के मुद्दे पे इनका क्या कहना है। जनसंख्या के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या एक निरंतर होनी चाहिए। जनसंख्या आज के टाइम में इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ती जा रही है कि हमारा देश सबसे पहले नंबर पर आने वाला है। जैसा कि बताया जा रहा है कि हमारे देश की जनसंख्या जो है वो 8 अरब तक पहुंचने वाली है। हाँ, तो 8 अरब तक पहुँचने वाली है। जो अभी एक कानून बनना चाहिए जनसंख्या पे भी, कि भाई एक कानून बने, कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि आपको 2 बच्चे या 3 बच्चे का ऐसा कानून होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आपको जो अपने 10 बच्चे करना है, 12 बच्चे करना है, उसका कोई वो भी नहीं। जब जनसंख्या देश के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या हो जाएगी तो लोगों को परेशानी होगी। माना जा रहा है कि जनसंख्या से महंगाई पे, शिक्षा पे बहुत असर पड़ रहा है। शिक्षा नहीं हो पाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, होने के बाद वो कहते हैं कि भाई हमारी तो बच्चे इतने सारे, तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी। जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो आगे फ्यूचर में कर क्या पाएंगे। तो इसलिए जनसंख्या पे स्वास्थ्य भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, लेकिन जनसंख्या निरंतर होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा इस भारत सरकार से कि जनसंख्या पे एक कानून बनाया जाए जिससे शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, अच्छे परिवार का रहन सहन मिले। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये सरकार से ये विनती करना चाहते हैं कि जो मुद्दा है जनसंख्या का, उस पर थोड़ी रोक लगाई जाए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नजर टुडे। देश में आए दिन हालांकि बहुत ही मुद्दे सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से एक मुद्दा इस समय जो बड़ा मुद्दा आ रहा है वो जनसंख्या का है कि कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या को लेके आम जनता अपनी राय रखना चाहती है। तो आइए जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हैप्पी। हैप्पी। अच्छा, हैप्पी जी आज हमारे साथ है। आज हम इनसे पूछेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या को लेके इनका क्या कहना है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लेके मेरा ये कहना है, देखो जैसे समाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है अपने भारत में, इसको लेके हमारे मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को 2 बच्चे होने चाहिए।
इससे क्या है कि बच्चे को, हर एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिलने का अवसर प्रदान होगा, ठीक है। और जैसे जो ये बेरोजगारी हो रही है इसमें समाधान होगा, अपने मतलब हर एक बच्चे को रोजगार होगा। ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं तो मतलब कि काम धंधा है नहीं। देखिए, कहा जा रहा है जनगणना के अनुसार कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 8 अरब पहुंचने वाली है। हाँ, तो इसमें लेके क्या है कि काम है नहीं, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, काम ढूंढने के तरस रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा संदेश है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, आपकी मांग हो कि ऐसा होना चाहिए, कोई नियम, कोई कानून? हाँ, यही कानून है कि सरकार मतलब न्यूज़ के द्वारा बोले कि हम दो हमारे दो, ऐसे होता अच्छा, ना। आप चाहते हैं सरकार अब इस बात पे अमल करे कि हम दो हमारे दो। जैसा कि आप सभी ने देखा कि कैसे जनसंख्या की बढ़ोतरी देख के लोग किस तरीके से परेशान हैं, अपनी अपनी परेशानियां हम लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचा। एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है, हर चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज़ की, मेडिकल एजुकेशन हर चीज़। कानून लाए कि हम दो हमारे दो ये लागू हो।